जिसका नाम था हीट इंजन। हीट इंजन में 4 मेजर फैक्टर्स होते हैं, याद होगी तुम लोग को तो, है ना? क्या चीज होती है वो 4? कोल्ड रिजर्वायर, सिलेंडर। क्लियर? अब यहाँ कार्बन इंजन जो होगा ये भी एक हमारा इंजन है, लेकिन ये आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन है। इट्स आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन। कार्नोट इंजन जो होता है वो कार्नोट इंजन रिवर्स हीट इंजन के रिवर्सिबल काम करता है, उल्टा। ठीक? कार्नोट इंजन इज आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन। ये आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन होता है और ये ऑपरेट कहां होता है? इट इज ऑपरेट एट द टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर। जो हॉट रिजर्वायर होता है हमारा और कोल्ड रिजर्वायर होता है, जो हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के बीच में जो टेंपरेचर डिफरेंस होगा इसके बेसिस के ऊपर वो ऑपरेट होता है, उसको कहते हैं हम लोग कार्नोट इंजन। क्लियर? जो हम लोग ने हीट इंजन पढ़ा हुआ है, हीट इंजन में हमारी टर्म्स होती है कि भैया हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस जो आपकी हीट एनर्जी को हीट एनर्जी को आपको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग हीट इंजन कहते हैं। इधर ध्यान दे हर्षद। हाँ, हीट एनर्जी को हमारे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग हीट इंजन कहते हैं। अब इसका रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है उसको कहते हैं हम लोग कार्नोट इंजन। इसलिए कार्नोट इंजन का एक दूसरा भी नाम है, ये एक रिवर्सिबल हीट इंजन है। इट इज आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन। कार्नोट इंजन इज आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन। अब ये ऑपरेट कैसे होता है? इट इज ऑपरेटेड एट द टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के बीच में जो टेंपरेचर डिफरेंस होगा, हॉट रिजर्वायर वो रिजर्वायर होता है जहां पे इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होती है, सो दैट वी कैन एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम इट विदाउट चेंजेस टेंपरेचर, उसको हम लोग हॉट रिजर्वायर कहते हैं। कोल्ड रिजर्वायर एक ऐसा हीट रिजर्वायर व्हिच इज एट अ वेरी लो टेंपरेचर, वो बहुत छोटे टेंपरेचर का होता है और इट कैन बी, हम लोग वहां पे बहुत ज्यादा हीट ऐड भी कर सकते हैं विदाउट चेंजेस इट्स टेंपरेचर, उस चीज को हम लोग कोल्ड रिजर्वायर कहते हैं। तो हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर, इन दोनों के बीच का जो टेंपरेचर डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच के टेंपरेचर डिफरेंस के ऊपर काम जो करता है उसको हम लोग कार्नोट इंजन कहते हैं। क्लियर? सो कार्नोट इंजन इज आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन। ये एक आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन है which is operate at the temperature difference between hot reservoir and cold reservoir। उस चीज को हम लोग कार्नोट इंजन कहते हैं। अब ये तो हो गया आपकी कार्नोट इंजन। कार्नोट साइकिल क्या होती है? Ideally, so this Carnot engine is working on the 4 basic steps. Yeah, there is a 4 mode of operation. Carnot engine के 4 मेन मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं और 4 उसका कंस्ट्रक्शन फिनोमिनन होता है। 4 उसका कंस्ट्रक्शन फिनोमिनन आएगा। एक सिलेंडर से बनेगा, वो हॉट रिजर्वायर होगा, कोल्ड रिजर्वायर होगा, और एक चीज हम लोग दूसरी इसमें चीज ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंसुलेटेड स्टैंड। तो जो इसका कंस्ट्रक्शन फिनोमिनन होगा वो 4 फैक्टर से बनेगा और इसके मोड ऑफ ऑपरेशंस होंगे वो 4 होंगे। ठीक है? कंस्ट्रक्शन फिनोमिनन 4 कौन से होंगे? सबसे पहले उसमें सिलेंडर होगा। क्लियर? एक सिलेंडर होगा, एक आपका हॉट रिजर्वायर, एक आपका कोल्ड रिजर्वायर और चौथा आएगा आपका इंसुलेटेड स्टैंड। एक इंसुलेटेड स्टैंड होगा। ये आपके 4 कंस्ट्रक्शन फिनोमिनन हो गए किसके लिए? कार्नोट इंजन के लिए। और इसके 4 वर्किंग फिनोमिनन होंगे, या अदरवाइज उसको दूसरी तरीके से हम लोग इसको यहां रिप्रेजेंट करते हैं या बोलते हैं, दैट इज 4 मेन मोड ऑफ ऑपरेशंस। 4 मोड ऑफ ऑपरेशन। तो 4 मोड ऑफ ऑपरेशन कौन से होते हैं? वो 4 मोड ऑफ ऑपरेशन भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। पहला, आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन होना चाहिए। दूसरा, एडियाबैटिक एक्सपांशन। तीसरा, आइसोथर्मल कंप्रेशन और चौथा, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एक्सपांशन और कंप्रेशन 2 चीज होगी और ये दोनों चीज एक बार आइसोथर्मली होगी और एक एडियाबैटिकली होगी। कंप्रेशन जो होगा आपका वो एक आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा और दूसरा एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। क्लियर? तो 2 मेन प्रोसेस हम लोग यहां यूज करेंगे, कौन? आइसोथर्मल प्रोसेस और दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोबैरिक और आइसोकोरिक से हम लोग को यहां लेना देना नहीं होता। क्लियर? सो देयर आर 4 मेन मोड ऑफ ऑपरेशन for working of Carnot engine, and there are 4 construction phenomenon for this Carnot engine। 4 construction phenomenon है, 4 mode of operation phenomenon है इसके। 4 construction phenomenon हमारे कौन से होंगे? आपका एक सिलेंडर होगा,
आपका एक हॉट रिजर्वायर होगा, आपका एक कोल्ड रिजर्वायर होगा और एक इंसुलेटेड स्टैंड होगा. These are these four major construction phenomenon. Clear? And there is four major, that is working operation, mode of operation. ठीक, तो चार मोड ऑफ ऑपरेशन हमारे कौन से होंगे. पहला एडियाबैटिक, सॉरी पहला हम लोग बोलते थे आइसोथर्मल एक्सपांशन, दूसरा होगा एडियाबैटिक एक्सपांशन, तीसरा होगा आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन और चौथा होगा आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन. और इसी एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन, इन चारों बेसिस के ऊपर हम लोग इसका पीवी इंडिकेटर बनाते हैं. क्लियर? तो ये तो बेसिक चीज होगी. सो दैट इज कॉल्ड एज कार्नोट इंजन. ये आपका कार्नोट इंजन हो गया. व्हाट इज कार्नोट इंजन? कार्नोट इंजन इज आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन. ये एक आइडियली रिवर्सिबल हीट इंजन है which is operate at the temperature difference between hot reservoir and cold reservoir. हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, इनके टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में जो होगा, दैट इज नथिंग बट दिस ऑपरेशंस ऑफ दिस कार्नोट इंजन. इट इज ऑपरेट एट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर. उसको हम लोग कार्नोट इंजन कहते हैं. कार्नोट इंजन इज आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन व्हिच इज ऑपरेट एट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर. और हॉट रिजर्वायर क्या होता है, कोल्ड रिजर्वायर क्या चीज होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है. हम लोग ने इसको हीट इंजन में बताया. क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका दैट इज कार्नोट इंजन. द कार्नोट इंजन का ये डेफिनेशन. कार्नोट साइकिल क्या चीज होती है कि भैया इट इज ऑपरेटेड एट एडियाबैटिक कंप्रेशन, इट इज ऑपरेटेड एट एडियाबैटिक एक्सपांशन, इट इज ऑपरेटेड एट आइसोथर्मल कंप्रेशन, इट इज ऑपरेटेड एट आइसोथर्मल एक्सपांशन. तो ये जो एक कंप्लीट साइकिल बनती है उसको कार्नोट साइकिल कहते हैं. क्लियर? चलिए अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होगा. कंस्ट्रक्शन में पहला सिलेंडर होगा हमारे पास में. दैट सिलेंडर, द वर्टिकल वॉल ऑफ द सिलेंडर इज मेड अप ऑफ इंसुलेटेड वॉल्स. ये आपका हो गया सिलेंडर. क्लियर? द वर्टिकल वॉल ऑफ दिस सिलेंडर इज मेड अप ऑफ इंसुलेटेड वॉल्स. इंसुलेटेड वॉल है. और इंसुलेटेड वॉल एक ऐसी वॉल होती है जहां पे कोई भी टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं होता, जहां पे हीट एक्सचेंज नहीं होती, जहां टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं होता. द वॉल विच डज नॉट अलाउ द फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. एक ऐसी वॉल जो फ्री एक्सचेंज नहीं होने देती बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होने देती, उसको ऐसी वॉल को हम लोग इंसुलेटेड वॉल कहते हैं. द वर्टिकल वॉल्स ऑफ दिस सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर है. सिलेंडर के वर्टिकल वॉल जो है किससे बनी हुई है, इंसुलेटेड वॉल्स. और इसका जो बेस होगा दैट इज कॉल्ड एज बेस वॉल. ये आपकी बेस वॉल है. सो दिस बेस वॉल इज मेड अप ऑफ दैट इज कंडक्टिंग वॉल. व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंडक्टिंग? डायथर्मस है ना. कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, डायथर्मस. अच्छा, इसकी जो बेस वॉल है किससे बनी हुई है, कंडक्टिंग. डायथर्मस वॉल या अदरवाइज कंडक्टिंग. क्लियर? इतना क्लियर हो गया. This is a cylinder and the vertical wall of the cylinder is made up of insulated walls. Insulated walls से बना हुआ है vertical walls. And the इसकी जो base wall है, ये base wall किससे बनी हुई है, conducting walls से. ठीक है? अब हम लोग इसके अंदर भरेंगे भैया वर्किंग सब्सटेंस. क्या भरेंगे इसमें? और वर्किंग सब्सटेंस मैंने कितना बताया थे, 5. अरे याद है क्या, विचार दे. पहला क्या है आपका, मिक्सर ऑफ फ्यूल. दूसरा गैसोलीन. तीसरा हाई प्रेशराइज्ड स्टीम. चौथा पेट्रोल डीजल. ठीक है? तो ये आपके वर्किंग सब्सटेंस है. अब ये वर्किंग सब्सटेंस है. अभी यहाँ में हम लोगों ने इसको फिल कर दिया किसके साथ में, वर्किंग सब्सटेंस के साथ में. अब मैं इसको पैक करूंगा इंसुलेटेड पिस्टन से. मासलेस, फ्रिक्शनलेस, मूवेबल पिस्टन. लेकिन ये कंप्लीट नाम नहीं हुआ इसका अभी. यहां हम लोग जो पिस्टन होगा, ये पिस्टन भी इंसुलेटेड पिस्टन होगा. मतलब यहां पिस्टन से भी आपकी हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती. तो इसका कंप्लीट नाम क्या होगा, मासलेस, फ्रिक्शनलेस, मूवेबल, इंसुलेटेड पिस्टन. इंसुलेटेड इसलिए क्योंकि इसकी जो पिस्टन की वॉल भी इंसुलेटेड वॉल है. समझा? मतलब यहां से देखो, यहां से भी आपकी हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती, यहां से भी आपकी हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती, और ऊपर वाली चीज से भी आपकी हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती. अब बचा देख यहां इसका बेस है ना. बेस किससे बनाया हुआ हम लोग ने, कंडक्टिंग वॉल्स. किससे वॉल बनाया हुआ है, कंडक्टिंग वॉल. अब देख, आप अच्छे से देख सकते हो, तो यहीं से आपकी हीट एक्सचेंज हो सकती है. दूसरा कोई रास्ता है नहीं इसको हीट एक्सचेंज करने के लिए. सो ये हो गया आपका ये कंप्लीट सिलेंडर. ठीक है? यहाँ वर्किंग सब्सटेंस ले लिया हम लोग, कंडक्टिंग वॉल हो गया. ये इसका पूरा नाम क्या होगा, मासलेस, फ्रिक्शनलेस, मूवेबल
मूवेबल इंसुलेटेड पिस्टन, आपका पिस्टन हो गया मासलेस फ्रिक्शनलेस मूवेबल इंसुलेटेड पिस्टन। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस हम लोग ने इसमें इंक्लूड कर दिया। ये पूरा क्या बना, सिलेंडर। क्या बना ये पूरा, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सिलेंडर। सो दिस इज योर सिलेंडर। क्या इतना समझ में आ गया? तो सिलेंडर हम लोग यहाँ कार्बन इंजन 4 मेजर फैक्टर से बना हुआ है, दैट इज कंस्ट्रक्शन फेनोमेनन। सो कंस्ट्रक्शन फेनोमेनन में 4 मेजर फैक्टर्स है। पहला सिलेंडर, क्लियर। दूसरा क्या था आपका, हॉट रिजर्वायर। तीसरा क्या था आपका, कोल्ड रिजर्वायर। चौथा क्या था आपका, इंसुलेटेड स्टैंड। ठीक है, तो आपका सिलेंडर कंप्लीट हो गया। आप सिलेंडर देखो, सिलेंडर कितनी चीजों से बना हुआ है। सिलेंडर में जो वर्टिकल स्वॉर्ड्स है, दिस वर्टिकल स्वॉर्ड्स इज मेड अप ऑफ इंसुलेटेड वॉल्स। ये इसलिए क्योंकि हम लोग वर्टिकल स्वॉर्ड से इसका फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं कर सकते बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। देन उसके बाद में इसका जो बेस वॉल है, बेस वॉल हम लोग ने किससे बनाया हुआ है, कंडक्टिंग वॉल से। तो आपका हीट एक्सचेंज सिर्फ यहां से पॉसिबल है। ठीक, देन इसका ये जो पिस्टन है आपका, पिस्टन भी हम लोग ने वही लिया है जो जिसके वॉल्स आपके इंसुलेटेड है ना। सो इट्स दिस इज पिस्टन, पिस्टन मासलेस फ्रिक्शनलेस मूवेबल इंसुलेटेड पिस्टन। ठीक है, तो आपकी ऊपर 3 वाली चीजों से तो आपकी हीट एक्सचेंज हो नहीं सकती। अब आपकी हीट एक्सचेंज होने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा तरीका बचा हुआ है, बेस वॉल एंड दैट इज कंडक्टिंग वॉल। क्लियर हो गया यहां तक? ये हो गया आपका सिलेंडर। ठीक है, अब हम लोग इस साइड से लेंगे, इस ढंग से। यहां पे हम लोग हॉट रिजर्वायर लेंगे। सो दिस इज नथिंग बट योर हॉट रिजर्वायर। ये आपका हॉट रिजर्वायर है। व्हाट इज हॉट रिजर्वायर? व्हाट इज हॉट रिजर्वायर? हॉट रिजर्वायर इज अ हीट रिजर्वायर व्हिच इज एट वेरी हाई टेंपरेचर, है ना। और हम लोग इसका और एक नाम है इसका हॉट रिजर्वायर का। हॉट रिजर्वायर का और एक नाम क्या है? सो दिस इज योर सोर्स। सो टेंपरेचर क्या लेते हैं हम लोग इसका? So temperature T1. Clear? Hot reservoir is a heat reservoir which is at a very high temperature, so that any amount of heat can be withdrawn from it without changes its temperature. उसको क्या कहते हैं हम लोग? हॉट रिजर्वायर। क्लियर हो गया? चलिए हम लोग साथ डायग्राम बना रहा हूँ, साथ में इसका कंस्ट्रक्शन भी बता रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम के साथ में कंस्ट्रक्शन आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले कंप्लीट हुआ आपका सिलेंडर। अब क्या हुआ? हॉट रिजर्वायर। अब कौन आएगा? कोल्ड रिजर्वायर। तो मैं इधर दूसरे साइड में इसका कोल्ड रिजर्वायर ले लेता हूँ। सो नाउ दिस इज योर कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, कोल्ड रिजर्वायर का और एक नाम है, कोल्ड रिजर्वायर का और एक नाम क्या है? इसको और में कहते हैं हम लोग सिंक। सिंक का टेम्परेचर क्या लेंगे? T2. So what is cold reservoir? Cold reservoir is again heat reservoir which is at a very low temperature, फिर से बहुत कम टेम्परेचर में होता है, so that any amount of heat can be added to it without changes its temperature. तो इसको कहते हैं हम लोग कोल्ड रिजर्वायर। क्या कंस्ट्रक्शन फेनोमेनन में तीन टर्म्स का क्लियर हो गए आपके? कौन सा? एक सिलेंडर, एक हॉट रिजर्वायर और तीसरा कौन सा होगा आपका? कोल्ड रिजर्वायर। क्या तीनों अच्छे से समझ में आ गया है? चलिए एक बार फिर से फटाफट रिपीट कर ले हम लोग कंस्ट्रक्शन के साथ में इसका, डायग्राम के साथ में इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी चलता रहेगा, वो आपके डायग्राम भी। डायग्राम में सबसे पहले आपने सिलेंडर ले लिया। सिलेंडर देखो कैसे बना है। द वर्टिकल वॉल ऑफ द सिलेंडर इज मेड अप ऑफ इंसुलेटेड वॉल्स। ठीक है, द बेस ऑफ दिस सिलेंडर इज मेड अप ऑफ कंडक्टिंग। ठीक है, और इसको जो हम लोग ने पैक किया है, कौन से पिस्टन से पैक किया है? मासलेस फ्रिक्शनलेस। और ये सिलेंडर के अंदर में हम लोग ने क्या भर के रखा हुआ है? बोल तो वर्किंग सब्सटेंस के 5 हम लोग यूज करेंगे। कौन से होंगे? मिक्सचर ऑफ फ्लूइड, हाई प्रेशराइज्ड टेक और उसके बाद में पेट्रोल और डीजल। चलिए, तो ये 5 में से कोई भी यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेंडर। सिलेंडर के बाद में देखिए हम लोग हॉट रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर इज अ हीट रिजर्वायर which is at a very high temperature, है ना, so that any amount of heat can be absorbed from it without changes in temperature, so that is nothing but your hot reservoir. hot reservoir टेम्परेचर का T1 मेंटेन करते हैं हम लोग, that is again it is called as source. ठीक है, हर टर्म पे ऊपर चलेंगे। इट इज अ कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर अगेन इट इज अ हीट रिजर्वायर। ये फिर से एक हीट रिजर्वायर है, लेकिन ये बहुत कम टेम्परेचर पे मेंटेन होता है, which is very low temperature, है ना, so that any amount of heat can be added to it without changes its temperature. तो ये आपका कोल्ड रिजर्वायर हो गया। कंस्ट्रक्शन फेनोमेनन में चौथी चीज क्या बताई थी? इंसुलेटेड स्टैंड। तो अभी हम लोग रखेंगे यहाँ पे इंसुलेटेड स्टैंड। सो इंसुलेटेड स्टैंड ये आपका इंसुलेटेड है। ठीक है, नाम पे थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूं यहाँ पे। इंसुलेटेड स्टैंड एक ऐसा स्टैंड फिर से ये हीट को एक्सचेंज नहीं होने देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो इंसुलेटेड स्टैंड इज प्लेस्ड इन बिटवीन, इसके बीच में रखा हुआ है हम लोग ने हॉट रिजर्वायर और, सो इंसुलेटेड स्टैंड इज प्लेस्ड बिटवीन दिस हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस इंसुलेटेड स्टैंड? इट डज नॉट अलाउ द फ्री एक्सचेंज ऑफ इट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। इंसुलेटेड स्टैंड हम लोग इसलिए ले रहे हैं
हम लोग ने पहले तो बताएंगे कि भैया इसको किसके बीच में रखा है, हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर। जिस समय हम लोग इसको बीच में रखा हुआ हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के बीच में, तो ये तो बता दिया इसका पोजीशन, हम लोग इसका फंक्शन बताएंगे हम लोग ने इसको क्यों लिया हुआ है। हम लोग ने इसको इसलिए लिया हुआ है क्योंकि इट डज नॉट अलाउ द फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड, ये एक ऐसा स्टैंड है जो स्टैंड आपको हीट एक्सचेंज नहीं होने देगा बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। दैट्स व्हाई वी आर प्लेसिंग दैट इज इंसुलेटेड स्टैंड इन बिटवीन दिस हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर। ये आपके दो टर्म्स यहां कंप्लीट हो गए, एक हो गया आपका डायग्राम और दूसरा कंस्ट्रक्शन। समझा यहां तक? समझ में आ गया? डायग्राम के साथ में कंस्ट्रक्शन याद रखें हम लोग, ये रटने की यहां जरूरत नहीं है, जो मैं चीज बोल रहा हूं वही लिखनी है हम लोग को कंस्ट्रक्शन में, और डायग्राम कुछ आपकी ये बनेगी ऐसे, डायग्राम को ही एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में 4 पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करेंगे, कौन सा? पहले सिलेंडर, दूसरा हॉट रिजर्वायर, तीसरा कोल्ड रिजर्वायर, चौथा। अब हम लोग जब सिलेंडर को एक्सप्लेन करेंगे तो सिलेंडर भैया किस किस चीज से बना हुआ है वो बता दो, है ना। तो ये इसके वर्टिकल वॉल है भैया, ये बेस वॉल है ना। तो वर्टिकल वॉल इसके किससे बनी हुई है? इंसुलेटेड वॉल्स, ठीक है। द वर्टिकल वॉल ऑफ द सिलेंडर इज मेड अप ऑफ इंसुलेटेड वॉल एंड द बेस वॉल इज मेड अप ऑफ कंडक्टिंग and it is packed with the massless frictionless movable insulated piston। और ये सिलेंडर के अंदर में हमने क्या फिल करके रखा हुआ? सो दिस सिलेंडर इज फिल्ड विद व्हाट? वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस में 5 वर्किंग सब्सटेंस लेंगे, तुम लोग को पता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा सिलेंडर के बारे में। दूसरा पॉइंट हम लोग बताएंगे भैया हॉट रिजर्वायर के बारे में। हॉट रिजर्वायर इज अ हीट रिजर्वायर व्हिच इज अ वेरी हाई टेंपरेचर, है ना, सो दैट एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम इट विदाउट चेंजेस इट्स टेंपरेचर, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? सोर्स और मेंटेन को करेंगे T1। नेक्स्ट चले हम लोग, 2 पॉइंट हमारे एक्सप्लेन हो गए, तीसरा पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कौन सा? कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर है क्या? कोल्ड रिजर्वायर ये नहीं है कि हीट रिजर्वायर है आपका व्हिच इज वेरी हाई, व्हिच इज वेरी एट अ लो टेंपरेचर, सो दैट एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एडेड टू इट विदाउट चेंजेस इट्स, सो दिस इज योर व्हाट? कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। चौथा पॉइंट बता लो आप क्या? इंसुलेटेड स्टैंड, है ना। इंसुलेटेड स्टैंड क्या भी है? सबसे पहले बता दो कि हम लोग इसको रखा गया। इंसुलेटेड स्टैंड इज प्लेस्ड बिटवीन व्हाट? और इसका भैया फंक्शन बता देंगे हम लोग ने इसको लिया क्यों है ना। लेना है तो कुछ ना कुछ तो फंक्शन होना चाहिए इसका। इट डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड, इसलिए हम लोग ने इंसुलेटेड स्टैंड रखा हुआ है। समझ में आ गया? ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन के साथ में, ये आपका डायग्राम के साथ में कंस्ट्रक्शन। चलिए अब देखते हैं इसका वर्किंग। अब वर्किंग के साथ में हम इसका और एक साथ में चीज में लेंगे वर्किंग के साथ में और एक चीज हम लोग लेंगे, पीवी इंडिकेटर। अच्छे से ध्यान देना इधर, ठीक है। इधर लेता हूं मैं पीवी इंडिकेटर। पीवी इंडिकेटर में हम लोग सबसे पहले लेंगे भैया वाई एक्सिस, है ना, जहां पे क्या लेते हैं हम लोग? प्रेशर। क्या लेते हैं यहाँ पे? इधर ले भैया हम लोग, ठीक है। बहुत अच्छे समझना, नहीं तो कई लोग को पीवी इंडिकेटर समझ में नहीं आती, ठीक है। चले 4 मोड ऑफ ऑपरेशन बताया था मैंने, याद होगी तुम्हें? कितने मोड ऑफ ऑपरेशन? 4। पहला क्या था? आइसोथर्मल एक्सपांशन। पहला क्या था? आइसोथर्मल एक्सपांशन। दूसरा था आपका एडियाबैटिक एक्सपांशन। तीसरा था आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन। और आपका चौथा था एडियाबैटिक कंप्रेशन। वो क्लियर है? बहुत सिंपल है। कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल अगर आपको पूछ लिया तो बहुत आसान है इसको भी लिखने का। उम्मीद करता हूं आपको कंस्ट्रक्शन डायग्राम और कंस्ट्रक्शन तो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। अब ये जो 4 प्रोसेस है, ये 4 प्रोसेस में बहुत आसान है। पहली बार ये सिलेंडर को यहां से उठाओ, इसके ऊपर रखो, ये पहला, और उसको कहेंगे हम लोग आइसोथर्मल एक्सपांशन। क्या कहेंगे हम लोग उसको? आइसोथर्मल एक्सपांशन। अब दूसरा क्या था? एडियाबैटिक एक्सपांशन। क्या था? एडियाबैटिक। अच्छा, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज होती है? हीट एक्सचेंज होती है क्या? बट स्टिल देयर इज अ चेंजिंग इन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्या प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज होता है? पहले इसमें आप इसको यहां रखेंगे, दूसरे इसमें आपको इसको यहां रखना है क्योंकि इंसुलेटेड स्टैंड है। There is no exchange of heat between the system and surrounding, and that is adiabatic expansion. क्या होगा वो समझ में आ गया दोनों प्रोसेस? पहली प्रोसेस में भैया आपको सिलेंडर को यहां से उड़ा के यहां रखना है। कंसेप्ट समझ लो, आप अपनी खुद की इंग्लिश लगा के कुछ और लिख सकते थे, ठीक है। मैं वर्किंग बता रहा हूं यहां से। पहले इसको यहां से उड़ा के भैया यहां रखेंगे तो बनेगा आपका आइसोथर्मल एक्सपांशन। क्या बनेगा? आइसोथर्मल एक्सपांशन। और फिर आपको करना है एडियाबैटिक एक्सपांशन। क्या करना है? दूसरे प्रोसेस में भैया आपको यही सिलेंडर को यहां से उड़ा के यहां रखना है,
क्लियर? मानकर नींद होगी तेरी? हाँ हाँ होगी। गुड मॉर्निंग। क्लियर? चलिए तीसरी प्रोसेस क्या थी? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। अच्छा कॉम्प्रेशन में पिस्टन के नीचे है। अच्छा पिस्टन नीचे तभी आएगा जब टेम्परेचर रिलीज होगा। अरे टेम्परेचर रिलीज होगा, अबे टेम्परेचर अगर कम हो गया तो वो नीचे नहीं आएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो वो ऊपर नहीं जाएगा। घर में पानी गर्म किए कभी? तो टेम्परेचर उसका जब उबालता है तो तुम्हारी जो ऊपर ढक्कन होता है, ढक्कन जो होता है उसका, मैं तुम्हारे को नहीं बोल रहा हूं, मैं वो ढक्कन की बात कर रहा हूं, है ना? वो ढक्कन की बात करो जो उसके ऊपर रखा जाता है, भरद्वाज। हाँ तो जब पानी बॉईल होता है तो वो ढक्कन का ऐसे ऐसे होता है। अच्छा वो पानी ठंडा हो जाए तभी वो ऐसे ऐसे होता है क्या? वो एज इट इज रहे? अच्छा वही जगह हम पिस्टन लगा दो मान के चलो, तो क्या नीचे आएगा? तो टेम्परेचर जैसे ही रिलीज होगा तो भैया कॉम्प्रेशन होगा, और कॉम्प्रेशन जैसे ही होगा तो भैया वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा? कॉम्प्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होता है ना, कि पीवी इंडिकेटर नहीं पता तुम लोग को? क्या एक्सपेंशन में रहो, एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन में हम लोगों ने पीवी इंडिकेटर बनाया है? अरे बनाया है क्या? चलेगा भी इधर। अब हमारी तीसरी प्रोसेस कौन सी है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। आपने इसको यहां रखा था, यहां उठा लो, इसको यहां रखो, कोल्ड रिजर्वायर। अरे है क्या? ठीक है, तो ये हो गया आपका आइसोथर्मल। चल ठीक है, अब देख यहां आपका हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है? एडियाबैटिक। अब आपका सिलेंडर कहां रखा है? कहां रखा है? अब आपको उसको उठा के फिर से यहां रखो। चार प्रोसेस होती है। पहला प्रोसेस इसको यहां इधर अंदर का दे, पहला प्रोसेस यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा फिर से यहां। बोल समझ में? चारों अभी चारों समझ में आ गए? ठीक है चलेगा भैया। अब तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि भैया चार प्रोसेस में किसको कैसे रखना है। अब होगा क्या? हो अब इसको मैं यहां रखूंगा तो क्या क्या होगा वो देखते हैं। ठीक, जैसे ही मैंने इसको यहां रखा है तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा, इसका वर्टिकल स्लैब इंसुलेटेड है। वर्टिकल वॉल कैसे है? लेकिन देख बेस वॉल कंडक्टिंग है। बेस वॉल कैसी है? जब आप इसको यहां से उठा करके यहां रखो, क्या हीट ट्रांसफर होगी? क्या यहां वर्किंग सब्सटेंस ये हॉट रिजर्वायर से हीट को एब्सॉर्ब करेगा? अरे करेगा क्या? और जैसे ही इसने हीट को एब्सॉर्ब कर लिया तो यहां ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, क्या ये वर्किंग सब्सटेंस का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा? क्योंकि हीट को क्या कर लिया उसने, और जैसे ही हीट एब्सॉर्ब कर लेगा तो उसका टेम्परेचर क्या बढ़ जाएगा, और जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी उसकी, और जैसे ही उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो यहां पे प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो क्या ये पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन से भागेगा? अरे पिस्टन के ऊपर की डायरेक्शन से भागेगा। अरे हीट एब्सॉर्ब कर लिया ना उसने, जब हीट उसने, सिंपल सी बात है, यहां मान के चल बर्नर रही है, तो जैसे ही हीट इसको यहां सप्लाई करेगा तो यहां टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या भैया यहां पे प्रेशर जनरेट हो जाएगा। प्रेशर जनरेट होने के कारण ये मूव होगा ऊपर की डायरेक्शन से। अरे कौन से ऊपर की डायरेक्शन से मूव होगा, और जैसे पिस्टन मूव हुआ क्या वर्क डन होगा? पिस्टन जैसे मूव ऊपर की डायरेक्शन से हुआ क्या वर्क डन हुआ? अच्छा ये प्रोसेस कौन सी है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल वो क्लियर है यहां तक? अच्छा ये हमारी प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या वर्क डन हुआ पिस्टन का ऊपर जाने के बाद? अरे वर्क डन हुआ। अच्छा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन को थोड़ा छोड़ दो, आइसोथर्मल वर्क डन हुआ तो वर्क डन फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन 2.303 nRT work to the waste 10 V2 upon V1। समझा? अभी समझा गया? क्लियर? अच्छा आइसोथर्मल में कांस्टेंट कौन होगा? आइसोथर्मल में कांस्टेंट कौन होगा? अच्छा देख लो फिर से, जैसे ही ऊपर की डायरेक्शन से शिफ्ट हो गया, जैसे ही ऊपर की डायरेक्शन से ये ऊपर की डायरेक्शन से मूव हो गया, क्या टेम्परेचर रिलीज होगा थोड़ा? अभी टेम्परेचर रिलीज होगा तो आइसोथर्मल में हम लोग को तो भैया वर्क डन तो परफॉर्म कराना होता है, बट वर्क डन क्या कांस्टेंट टेम्परेचर पे परफॉर्म कराना होता है, क्योंकि पिस्टन का मोशन स्लो होना चाहिए। याद आया कुछ एसेंशियल कंडीशन?
So that means so when this piston is moving in upward direction, so that means the motion of the piston should be very smooth. Clear? So that it can get the sufficient time to exchange the heat, है ना? चलिए, तो क्या आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जैसे पिस्टन ऊपर के डायरेक्शन से मूव हो गया, तो क्या पहला जो प्रोसेस था क्या उसको V1 कहेंगे? ऊपर होने के बाद में क्या वॉल्यूम बढ़ गया उसका, तो क्या उसको V2 कहेंगे? तो V2 का फाइनल वॉल्यूम हो गया, V1 क्या हो गया? और वर्क डन फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज नथिंग बट 2.303 and RT log to the base state V2 upon V1. अब आपको ये मत बोलना सर ये कहां से आएंगे, क्लियर? पता है कहां से आई है? क्या हम लोग ने वर्क डन फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन लिया है? क्या यही फाइनल इक्वेशन हम लोगों ने बनाई है? क्लियर? चलिए, क्या ये पहली प्रोसेस समझ में आ गई है? हाँ, अब पहली प्रोसेस में कांस्टेंट कौन होता है? कांस्टेंट कौन होगा? अच्छा, ये एक्सपेंशन है कि कॉम्प्रेशन है? मान के चला दे मैं यहाँ पे पीवी इंडिकेटर पे आ गया, ठीक है? पहली प्रोसेस के साथ में पीवी इंडिकेटर ले लो, ठीक? यहाँ आना पीवी इंडिकेटर। अब ये भी चीज पता है आपको पीवी इंडिकेटर क्या चीज होती है? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इंडिकेट करने वाली चीज को पीवी इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है? सो मच उधर उज्ज्वला, हाँ इधर सबसे पहले अगर मैं इनिशियल स्टेट ले लूं यहां से, बहुत अच्छे से ध्यान देना, ए इज योर इनिशियल स्टेट। ये क्या है आपका इनिशियल स्टेट। अच्छा, अब यहां से देख ले, मैं इसके अगर कोऑर्डिनेट्स ले लूं, क्या प्रेशर वॉल्यूम और टेंपरेचर के टर्म्स में लेने पड़ेंगे? प्रेशर वॉल्यूम और अच्छा, मान के चलो मेरा इनिशियल है, तो क्या P1 इज द इनिशियल प्रेशर? क्या V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम? क्या T1 इज द इनिशियल टेंपरेचर? अरे हाँ, तो टेंपरेचर इनिशियल टेंपरेचर तो होगा ना कुछ, तो टेम्परेचर भले ही कांस्टेंट है, टेम्परेचर बदला गया, अगर टेम्परेचर बदला गया तो क्या हम लोग उसको T1 कह सकते हैं? तो टेम्परेचर T1 इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है? अब देख क्या हो गया, एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना? क्या हुआ ये? मैं वही चीज समझा रहा हूं, क्या हुआ रहा है यहाँ पे अभी? एक्सपेंशन। तो क्या अभी मेरे एक्सपेंशन कर्व बनेगी? अरे क्या एक्सपेंशन कर्व बनेगी? चलेगी, यहाँ एक्सपेंशन कर्व बनेगी। क्या बात समझ में आ रही है? अरे आ गया। अब मैं वहां मान के चलता हूं कि बी फाइनल पोजीशन है। बी क्या है? बी क्या है? फाइनल पोजीशन या फाइनल स्टेट कह सकते हैं। क्या एरो ऐसे ही रहेगा? अरे होगा क्या ऐसे? अच्छे से देख, कौन कौन बदला? क्या प्रेशर बदला? क्या P2 इज अ फाइनल प्रेशर? क्या V2 बदला? प्रोसेस कौन सी है? प्रोसेस कौन सी है? व्हाट इज योर इनिशियल टेम्परेचर? What is your initial temperature? T1. What is your initial temperature? आप समझा? अबे आप समझा गया? टेम्परेचर बदला क्या? अरे टेम्परेचर बदला क्या? जब तेरा टेम्परेचर नहीं बदला तो इनिशियल जो तेरा टेम्परेचर रहेगा क्या वही तेरा फाइनल टेम्परेचर? लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम क्या बदल गया? आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम बदलता है और टेम्परेचर क्या होता है? अगर टेम्परेचर क्या होता है? एक तो P1 और V1 is the initial pressure and volume. So while P2 and V2 is the final pressure and after isothermal expansion. बोल नहीं समझा? क्या पीवी इंडिकेटर में पहली स्टेप तेरे को समझ में आ गई है? बोल क्लियर यहां तक? ठीक है, चल देख। अब ये हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन ले। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में देख सिलेंडर को उठा के कहां रखना? देख का पहला प्रोसेस समझ में आ गया आपको। जैसे ही आपने इसको यहां रखा तो वर्किंग सब्सटेंस ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और जैसे ही उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया और टेम्परेचर इस ढंग से उसका बढ़ा गया। हम लोग को टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रखना है तो इसका पिस्टन क्या अपवर्ड के डायरेक्शन से मूव हुआ। हम लोग ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, पिस्टन मूव अपवर्ड डायरेक्शन से, तो क्या वर्क डन फ्लो हुआ और जैसे ही वर्क डन फ्लो हुआ तो हम लोग क्या कह रहे हैं उसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कौन कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर। कौन बदलेगा? प्रेशर है। इसलिए मैंने ए इज इनिशियल स्टेट कहा गया है और बी फाइनल स्टेट आपको कहा गया है। इनिशियल स्टेट में आपके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में। सो इट्स अ P1 V1 एंड T1 और जैसे ही आपका एक्सपेंशन हुआ बी इज अ फाइनल स्टेट सो इट्स अ V2 V2 एंड T1। बोला समझे? अरे समझा गया? ठीक है, चल देखो। अब दूसरी हम लोग प्रोसेस ले रहे हैं जिसका नाम है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, हम लोग इसके बाद में इसका वर्क डन का इक्वेशन लिखा। क्यों वर्क डन हुआ? क्योंकि ये पिस्टन क्या हो गया? ऊपर के डायरेक्शन से मूव हो गया। ठीक, अब देख, अब ये जो आपका सिलेंडर है आपका यहां हॉट रिजर्वायर के ऊपर था। अरे था क्या? अब मेरे को क्या करना है? इसको यहां से उड़ा के यहां रखना इंसुलेटर स्टैंड पे।
बोलो, अब थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाओ और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जब उसने हॉट रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब किया होगा और जैसे हम लोग ने यहां रखे उसको, तो अब हीट एक्सचेंज हो रही है क्या? हीट एक्सचेंज हो रही है क्या तीसरी जो सेकंड प्रोसेस हमारी है क्या एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा? मतलब यहां पे फिर से एक्सपेंशन हो रहा है ड्यू टू एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। अब उसके पास में यहां इंसुलेटेड स्ट्रैंड है। अब इंसुलेटेड स्ट्रैंड यहां पे इसमें अगर हम लोगों ने रखा तो ये वर्किंग सब्सटेंस के पास में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से टेम्परेचर को रिलीज करे। कुछ समझा? वो इसीलिए क्योंकि वर्टिकल स्पॉन्ज इंसुलेटेड है, पिस्टन भी आपका इंसुलेटेड है। अब आपने इसको रखा कहां है? तो जैसे आपने इंसुलेटेड स्ट्रैंड के ऊपर रखा, भला ही इसका कंडक्टिंग वॉल से बनी है बेस इसका, बट उसके रखा तो आपने इसके ऊपर है, तो आपकी हीट एक्सचेंज होगी क्या? अब हीट एक्सचेंज होगी क्या? अब फिर से वर्क डन परफॉर्म होगा, बट वर्क डन किसके बेसिस पे परफॉर्म होगा? जो हॉट रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब करके रखा था। वो समझा? अरे वो समझा क्या? तो जैसे ही उसने हॉट रिजर्वायर से अपनी हीट एब्जॉर्ब करके रखा था, तो वैसे ही उसका पिस्टन फिर से ऊपर की डायरेक्शन से जाएगा और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर डाउन होगा। देख ये चीज अब यहां है, इसने हीट पहले ही एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है, तो उसके वजह से एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन कौन सा एक्सपेंशन हो रहा है? देख इसको हीट एक्सचेंज हो रही है। अभी हीट एक्सचेंज हो रही है क्या? अब हीट एक्सचेंज इसलिए नहीं हो रही क्योंकि चारों तरफ से पैक है, वो इंसुलेटेड वॉल से है क्या? और फिर से ये पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन से जाएगा, और जैसे पिस्टन की ऊपर की डायरेक्शन से गया तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। कौन सा प्रोसेस हो गया? देख क्या यहां पे पूरा एडियाबैटिक कंसेप्ट आ गया? और जैसी तरह एडियाबैटिक कंसेप्ट आ गया तो क्या प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होता है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होता है? जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर आपका चेंज होता है तो बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड साउंड। यहां पे हीट एक्सचेंज हो रही है क्या बिटवीन सिस्टम एंड साउंड? जैसे ही इंसुलेटेड स्ट्रैंड के ऊपर का हीट एक्सचेंज हो रही है क्या? अभी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, बट टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज होता है। अरे होता है क्या? ठीक है, चलिए अगेन फिर से हम लोग ले रहे हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और फिर से वर्क हो रहा है। वर्क इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सपेंशन ले रहे हैं हम, तो एक्सपेंशन में क्या पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन से जाएगा? अरे जाएगा क्या? और हम लोग वर्क निकाले एडियाबैटिक प्रोसेस में। अरे निकाले क्या? और वर्क एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या निकाले? वर्क फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस और अपन वर्क माइनस गामा। कुछ याद आ रहा है? प्रोसेस कंटीन्यूअस है। पहले आपने इसको यहां रखा था, अब आपने इसको यहां रखा है। तो A is your initial state when this cylinder is on the hot reservoir and B is a final state. और जैसे आपने इसको यहां रखा तो B इनिशियल, क्या B इनिशियल बन जाएगा? अभी नहीं समझा। B क्या हो जाएगा? और फिर उसके बाद में एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है जिसमें तीनों बदल गए, प्रेशर, वॉल्यूम और, बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड। तो अभी इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन तो वर्क डन जो हुआ 1/1 माइनस गामा, गामा स्पेसिफिक हीट रेशियो, एंड दिस इज nR T2 माइनस T1। बोल क्लियर? अब यहां से और एक इक्वेशन मैं यहां से लिख सकता हूं, कौन सी? कि भैया वर्क डन मेरा ये भी तो हो सकता है 1/1 माइनस गामा, इट्स P2 V2 माइनस P1। बोल समझा? बोल समझा के? क्योंकि देख यहां टेम्परेचर बदला, टेम्परेचर बदला। अच्छा क्या यहाँ P2 V2 और P1 V1 हो गया? ठीक है, अब तो ये जनरल इक्वेशन मैंने बनाई जो हम लोग एडियाबैटिक में बनाते। अब यहाँ पीवी इंडिकेटर में आ जाओ। B क्या इनिशियल हो गया? B क्या हुआ? अच्छा B इनिशियल, अब फिर से एक्सपेंशन हुआ, फिर से क्या हुआ? अब एक्सपेंशन हुआ तो एक्सपेंशन देख कर कैसे है कि फिर से तेरे को कुछ नहीं समझ। एंड वेयर C इज अ फाइनल स्टेट, C is a बोल समझा यहां तक? अब देख, अब इसके हुआ था P2 V2 T1 से, अब तीनों बदल गए, और जब तीनों बदल गए तो इसके कोऑर्डिनेट्स P3 V3 T2 आया ना बे? पहले तो आइसोथर्मल था ना, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट था ना, तो यहां तीनों बदल गए ना, तो क्या P3 V3 और T2 हो गए? बोल समझा अभी? क्या ये एक्सपेंशन का हो गया फिर से? अब मैं इसको देखो तीनों चीज से नाम दे दो। अब यहां से देख, ये पहली प्रोसेस A से लेके B में क्या थी? क्या थी? तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं यहां से, क्या? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। समझा क्या रे? अच्छा ये कौन सी प्रोसेस?
एडियाबैटिक एक्सपांशन। बोल समझा? अब एडियाबैटिक एक्सपांशन में सी फाइनल स्टेट है। सी क्या है? और सी फाइनल स्टेट है। कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके? P3 B3। बोल क्लियर? देख, 4 मोड ऑफ ऑपरेशन है। कितने? 4 मोड ऑफ ऑपरेशन। 4 मोड ऑफ ऑपरेशन में से 2 कंप्लीट हो। अब यहां से देख ले, अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में कैसे बदलेगी? क्या पहली तो T2 माइनस T1 ही रहेगी। देख, T2 माइनस। अब देख, यहां से आप ज्यादा शॉक होने की जरूरत नहीं है। इससे P3 B3 माइनस P2 B2। बोल समझा गया? मैं समझा गया? ये देख क्यों हुआ? क्योंकि ये फाइनल है, क्या ये इनिशियल है? इनिशियल पे कोऑर्डिनेट्स P2 B2 है और फाइनल पे क्या P3 B3 है। तो फाइनल माइनस P3 B3 माइनस P2 B2। बोल समझा गया? ठीक है, चल देख, ये हो गया आपका एडियाबैटिक एक्सपांशन। कोई दिक्कत यहां तक? अरे कोई दिक्कत है? चलो अब तीसरी प्रोसेस के ऊपर चलते हैं। तीसरी प्रोसेस का नाम क्या बताया जाए? आइसोथर्मल। चलो अब तीसरी प्रोसेस करते हैं, आइसोथर्मल। अब देख, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। ठीक, अब आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन करेंगे। आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन में देख फिर से, अब भैया आपका कहां गया सिलेंडर? कहां है? कहां है? क्या अब यहां पे ही? अरे है क्या? अब जनाब इसको यहां से उठा लो, यहां रखो, कोल्ड रिजर्वायर। ठीक, अब देखिए कोल्ड रिजर्वायर है और इसका बेस कंडक्टिंग वॉल है। बेस क्या है इसका? क्या इसमें बहुत कम टेम्परेचर, तो इसमें से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब भी करो या इसमें टेम्परेचर को डालो, क्या इसमें फर्क पड़ेगा? क्या इसमें फर्क पड़ेगा? तो जिस समय में हम लोग को सिलेंडर हम लोग ने यहां रखा हुआ है, ठीक, तो यहां से टेम्परेचर का डिक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा? क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि भैया यहां पे जो वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस में क्या अपने पास में ज्यादा टेम्परेचर रखा हुआ है। पहले तो ज्यादा टेम्परेचर रखा हुआ है ना, अब ये क्या है तेरा? तो कोल्ड रिजर्वायर और ऊपर आपका ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज होगा। वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या होगा? अब जब डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हम लोग को ऐसे करना है कि भैया आइसोथर्मल हो, जिसमें टेम्परेचर क्या हो? टेम्परेचर क्या हो? बट स्टिल क्या पिस्टन का मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या कॉम्प्रेशन होगा? अभी क्या कॉम्प्रेशन होगा? अब जब तेरा कॉम्प्रेशन होगा तो फिर से तेरा प्रेशर वॉल्यूम बदलेगा। टेम्परेचर देख फिर से, क्या आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन आएगा? क्या आएगा अभी? अब आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन देख फिर से, वर्क डन। क्या वर्क डन होगा? क्योंकि वर्क डन होने के लिए क्या ये पिस्टन नीचे के डायरेक्शन से शिफ्ट होगा, और जैसे नीचे के डायरेक्शन से शिफ्ट हो गया तो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है तो क्या 2.303 nRT log to the base 10। अब देख यहां क्या आएगा वो देखते हैं। अब इधर आना पड़ेगा तुमको, इसके लिए यहां आना पड़ेगा, इसके लिए यहां आना पड़ेगा। तो पीवी इंडिकेटर पे आ जाओ और जैसे पीवी इंडिकेटर देख, क्या सी अब इनिशियल, सी क्या हो गया? यही सी एडियाबैटिक एक्सपांशन में फाइनल था। अब यही सी आपका आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन में इनिशियल हो जाएगा। बोल क्लियर? अब क्या कॉम्प्रेशन होगा? अब कॉम्प्रेशन होगा तो भैया ये देख कॉम्प्रेशन हो गया ऐसा, ठीक है? हाँ चलिए, क्या ये कॉम्प्रेशन समझ में आ गया? हाँ, ये मान के चलो कॉम्प्रेशन आ गया। क्या ये डी प्रोसेस? क्या डी ऑफ फाइनल? डी क्या है? डी क्या है? तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी, तो इसको कहेंगे हम लोग क्या? आइसोथर्मल। क्या कहेंगे इसको? आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। सो आपका आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन आ गया, ठीक है? अच्छा, टेम्परेचर बदला क्या? क्या क्या बदला? प्रेशर एंड बोल कोऑर्डिनेट सिस्टम। P4 T2 शाबाश, समझ में आया? अरे समझ में आ गया? अब यहां बता क्या है? बोल 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 जल्दी बोल। V4 अपॉन V3 क्या आएगा? अबे आइसोथर्मल है तो V2 अपॉन V1 है, तो यहां V2 अपॉन V1 क्योंकि वो उस प्रोसेस से है। अब यहां क्या हो रहा है? आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। तो फाइनल क्या है तेरा? वॉल्यूम
V4 इनिशियल क्या है, तो क्या V4 अपॉन V3 आएगा। इसलिए मैंने यहां डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, ताकि आप ये समझे तो इसमें से आप डिसाइड करो यहां क्या आएगा। अरे बोल समझा गया, तो बोल क्या लिखो यहां, क्या लिखो, V4 अपॉन, बोल क्लियर, बोल क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा अब आपका सिलेंडर कहां है, कहां है, बोल समझ में आ गया। क्या 3 मोड ऑफ ऑपरेशन समझ में आ गया। चौथा मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, चौथा मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, चलो यहां ले लेता हूं, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कंप्रेशन। चलो इसको कहां रखना है, अभी कहां रखना है, चलो अब ये पिस्टन का मोशन के डाउनवर्ड डायरेक्शन से था। अच्छा प्रीवियस इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में था क्योंकि हॉट रिजर्वायर से। अब इसका ये कोल्ड रिजर्वायर से आ रहा है तो पिस्टन का मोशन क्या फिर से नीचे, तो फिर से अभी देख जैसे ही ये हम लोग ने यहां रखा फिर से हीट एक्सचेंज होगी क्या, हीट एक्सचेंज होगी क्या, बट क्या स्टिल कॉम्प्रेशन होगा, क्या स्टिल कॉम्प्रेशन होगा। और जैसे ही स्टिल कॉम्प्रेशन हो गया है जैसे हम लोग ने यहां रखा हुआ है तो एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन हो रहा है, तो एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन में हमारी फिर से इक्वेशन बनेगी, तो क्या फिर से वर्क डन हो रहा है, तो फिर से वर्क डन हो रहा है। तो अब ये वर्क डन का इक्वेशन देख फिर से क्या 1/1 माइनस गामा 1/, अब देखिए यहां से n और ये r और यहां सभी आगे में बात होती थी, ठीक है। क्या आएगा देखते हैं अभी। अब यहां क्या आएगा इसके लिए हमारी पीवी इंडिकेटर काम है, ठीक। अब देख D is a final state for isothermal compression, but D is a initial state for adiabatic compression। तेरे को नहीं क्या D अब इनिशियल स्टेट हो जाएगा, D क्या हो जाएगा, इनिशियल स्टेट। तो मान के चल कि भाई साहब ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में ये A पे आ गया, समझा, अरे समझा गया। देख क्या एडियाबैटिक कंप्रेशन तीनों बदलेंगे, क्या तीनों बदलेंगे, प्रेशर भी बदलेगा, वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी, बट कंप्रेशन भी होगा। तो देख यहां हम लोगों ने कंप्रेशन किया, अब कंप्रेशन किया तो D इज अ वाइल A इज अ, तो ये जो चीज मेरी बनी ये क्या चीज बनी मेरी, एडियाबैटिक कंप्रेशन। समझ में आ रहा है क्या। अच्छा देख जो A के कोऑर्डिनेट्स क्या पहले से फिक्स है V1 P1 V1 T1, बोल क्लियर। अब यहां से देख ले P4 V4 T2, क्लियर। ये पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स किसके, D के। अब मेरे को यहां देख एडियाबैटिक कंप्रेशन 1/1 माइनस गामा वर्क डन 1/1 माइनस गामा NR फाइनल माइनस इनिशियल T1 माइनस T2 क्या आएगा यहां पे, लिखे यहां से यहां क्या लिखे आप लोग T1 माइनस। अच्छा इसका और एक इक्वेशन लिखेंगे P और V के फॉर्म में, ठीक है। तो वर्क डन अगेन इसका नेक्स्ट लिखेंगे वर्क डन फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन, वर्क डन फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन फिर से 1/1 माइनस क्या 1/, देख जैसे हम लोग ने यहां लिखा P3 V3 माइनस P2 V2 लिखा, बोल यहां क्या है, अच्छे से क्या हो रहा है P1 V1, बोल समझा क्या। सो दिस इज कंप्लीट टर्म फॉर कार्नोट इंजन। एनआर कहां से आएगा, एनआर नहीं आता इसमें, पीवी इज इक्वल टू एनआरडी